देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट से है। देखिए लिखा हुआ है द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज ट्वाइस इट्स एब्सिसा इफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 43 इज √10 यूनिट्स फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। हिंदी में इसका मतलब क्या हुआ कि कोई मतलब एक होता है ना, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है। देखिए आपको बना रहा हूँ, फिगर ड्रा करूँगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो ये बात कह रहा है कि जो ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट को हिंदी में बोलते हैं कोटि और एब्सिसा को बोलते हैं भुज। तो किसी मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, कहीं पर भी, यहाँ 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 कहीं पर भी हो सकता है। किसी पॉइंट की वाई एक्सिस से जो गैपिंग होती है ना, जो डिस्टेंस होती है ना, किसी पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट ए है, इस पॉइंट की वाई एक्सिस से जो गैपिंग होती है, उसी गैपिंग को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, ठीक। और उस पॉइंट की एक्स एक्सिस से जो गैपिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, ऑर्डिनेट जो है वो ट्वाइस है अपने एब्सिसा के। मतलब अगर एब्सिसा अगर जो एक्स है तो ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2x होगा। एब्सिसा अगर जो ए होगा, स्मॉल ए, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए। बात समझ आ गई। तो आपको कोऑर्डिनेट पता चल गया, टेम्पोररी कोऑर्डिनेट, इसको इरेज कर रहा हूँ। देखिए टेम्पोररी कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया है। लेट कोऑर्डिनेट्स बी, हमने मान लिया कि एक x है और दूसरा क्या है, ट्वाइस ऑफ x है, ठीक है ना। अब यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। अब इस डिस्टेंस फ्रॉम द इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो दिया है आपको √10, ठीक है ना। तो एक पॉइंट और दो पॉइंट का डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते ही हैं, क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू √x1 - x2 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है ना। डिस्टेंस आपको दिया है रूट में 10, यहाँ पर भी रूट के अंदर x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, ठीक है ना। तो x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 दैट इज ट्वाइस ऑफ x माइनस y2 दैट इज होल स्क्वायर। अगर जो हम स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, मतलब दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा। यहाँ आपका बच जाएगा 10 और यहाँ से रूट गायब हो जाएगा, तो x - 4 होल स्क्वायर प्लस 2x - 3 होल स्क्वायर। यहाँ से बात समझ में आ गई। देखिए हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, वो हो जाएगा, वो निकल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। अगला स्टेप क्या करेंगे, अब देखिएगा। अब मैं इस 10 को ऐसे ही उतार रहा हूँ और इसको a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे ब्रेक कर रहा हूँ। तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस 2ab होता है ना, 2 4 जा 8 x, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आप लोगों को आ गई। अब a - b को होल स्क्वायर का फॉर्मूला ब्रेक करेंगे, इसको a स्क्वायर मतलब हो गया आपका 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9 माइनस 2ab 2 3 जा 6 6 2 जा 12x। बात समझ में आ गई आपको, दिख रहा है ना, मैं थोड़ा नोटिस कर रहा हूँ ना। अब देखिए आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहला काम करना है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो tan इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ पर और x को यहाँ पर भी, तो ऐड हो कितना हो गया, 5x स्क्वायर हो गया। और x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, दोनों को ऐड कर दे कितना हो गया, 12 8 20 माइनस का 20x, और ये बचा और ये बचा, सॉरी ये नहीं है, ये है 16 और 9 कितना हो गया, 25 हो गया, 16 और 25 हो गया 25, पॉजिटिव में 25 हो गया, ठीक है ना। अगला स्टेप ध्यान से देखिएगा, करना क्या है आपको, सब में 5 से डिवाइड कर देना, क्योंकि यहाँ पर भी 5 पे टेबल से कट जाएगा, ये भी 5 पे टेबल से, ये भी 5 पे टेबल से, ये भी 5 पे टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 2 जा 10, यहाँ पर हो जाएगा तो ओनली का x स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 5 4 जा 20 और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 5 5 जा 25। मेरी बात पकड़ में आ रही है, 5 से डिवाइड किया हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे चूँकि वहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पर नीचे हो जाएगा, दिक्कत होगा हमको। यहाँ पे थोड़ा मैं इसको ऐसे ये कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये स्टेप, इस स्टेप के बाद से मैं इधर आ रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 है, और ये इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 बचेगा, तो यानी कि पॉजिटिव 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब बस मैं इसका फैक्टर निकालूंगा, फैक्टराइज कर दूंगा और x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। फैक्टराइज करूंगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये क्या होता है,
3 वन 3 मतलब माइनस का 3x माइनस का x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। मेरी बात समझ आ रही है? अब देखिए इन दोनों में x को कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा, इन दोनों में -1 को कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 होगा, इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। तो एक वैल्यू हुआ x माइनस 3, दूसरा वैल्यू हुआ x माइनस 1, x माइनस 3 और नेक्स्ट हुआ x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो फर्स्ट अगर जो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 1 हो गया। तो x का वैल्यू 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। जब x का वैल्यू 1 होगा, मेरी बात पकड़ में आ रही है? जब अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, जब x का वैल्यू 1 होगा तो दूसरी वैल्यू उसका डबल क्या होगा? 2 हो जाएगा। और अगर जो x का वैल्यू अगर जो 3 पुट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? 6। तो यही सब होता है कंप्लीट।